आइए स्टार्ट कर दिए। हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग चल रहे हैं कहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन पढ़ रहे हैं और एमीन के प्रिपरेशन को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था एमाइड से प्राइमरी एमीन बनाना था। तो एमाइड से रिडक्शन करने से एमाइड को LiAlH4 से रिड्यूस अगर किया था तो हम लोग को क्या मिला था, एमीन मिला था। आप जरा देखते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कैसे बनेगा। तो अगर हमने प्राइमरी एमाइड को लिया था, ध्यान रहे प्राइमरी एमाइड में कह रहा हूँ, प्राइमरी एमाइड क्या होता है, CONH2 प्राइमरी एमाइड। लेकिन अगर NH के पास, N के पास अगर दूसरा एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी एमाइड। तो ये अगर आप सेकेंडरी एमाइड को LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे, ये देखो ये है सेकेंडरी एमाइड, उसको हम LiAlH4 से रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम LiAlH4 से हम उससे रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमाइड। That's why we can say when secondary amide is reduced by LiAlH4 it gives secondary amine। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, N-methyl एसिटामाइड, ये एमाइड है और इसको हमने LiAlH4 के साथ रिड्यूस किया, क्या मिला, N-methyl और इथेनामीन, सेकेंडरी एमीन। क्लियर। उसी तरह से यहां हमने क्या लिया, N-ethyl बेंजीनामाइड, N-ethyl बेंजीनामाइड। LiAlH4 से हमने इसको रिड्यूस करा, रिड्यूस करने पे क्या देगा हमको, 4H देगा और ये रिड्यूस होके हमको क्या देगा, फिर देगा N-ethyl और इधर क्या, बेंजीनामीन, N-ethyl बेंजाइलामीन कह सकते हैं आप, ये हमें देगा। यहां पे अगर हम बात करें तो टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमाइड को यदि हम रिड्यूस कर दे फिर LiAlH4 से तो हमको टर्शियरी एमीन मिलेगा। सेकेंडरी जैसे लिया वैसे टर्शियरी लेंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या है, यहां पे हमने लिया टर्शियरी एमाइड, क्या देखो टर्शियरी एमाइड में N डाइमिथाइल एसिटामाइड, N डाइमिथाइल एसिटामाइड टर्शियरी एमाइड है, LiAlH4 से किया। अब ये क्या देगा, N डाइमिथाइल और इधर से 2 कार्बन तो इथेनामीन। क्लियर है, ये टर्शियरी एमाइड है आपका, टर्शियरी एमीन है आपका, टर्शियरी एमाइड से मिला। यहां पे अगर एरोमेटिक में बात करेंगे N-मिथाइल और यहां पे क्या, बेंजीनामाइड। यहां पे भी हम क्या करेंगे, जैसे इसको LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे तो N-ethyl बेंजाइलामीन हमको मिलेगा। क्लियर है, बेंजाइलामीन मिलेगा। अब एमाइड को ही रिड्यूस किया था तो आपको मिला, और एमाइड से एमीन बनाने की एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको आप गौर से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खास तौर पे ये कन्वर्सन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इस रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से लिखना, अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से समझना। मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं। देखो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसका नाम है, इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन के तौर पे क्या कहा, हॉफमैन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब घटना, क्या होना, घटना, कम होना, या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब रिएक्शन को मैं 2 बार हिंदी में बोलता हूं, जरा समझना, उसके बाद एग्जांपल से समझाऊंगा। क्या है कि यदि हम प्राइमरी एमाइड की बात कर रहा हूं, प्राइमरी एमाइड को ब्रोमीन तथा NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एमीन प्राप्त होता है, जो एमाइड से 1 कार्बन कम वाला होता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ध्यान रहे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कहता है कि यदि प्राइमरी एमाइड को ब्रोमीन Br2 तथा KOH या NaOH किसी के साथ, या एक्वस या अल्कोहलिक दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं है, तो इसके साथ यदि हम गर्म करते हैं NaOH और KOH के साथ तो हमें वो क्या देता है, एमीन देता है, जो 1 कार्बन कम होता है एमाइड से, और इसी रिएक्शन को हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं।
जैसा कि मैंने कहा, फिर से उसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं तुमको, और फिर से स्टेटमेंट लेके, व्हेन प्राइमरी एमाइड इज हीटेड विद Br2 bromine and NaOH or KOH, it gives primary amine which is one carbon less than the amide, and this reaction is known as Hofmann degradation or Hofmann bromide reaction. Now we started, समझाता हूं मैं तुमको। यहाँ देखो ये एसीटामाइड, क्लियर, एसीटामाइड, इसको हमने किसके साथ, NaOH और Br2 के साथ गर्म करा। जैसे हमने गर्म किया तो ये हमको मिला मीथेनामीन, ध्यान रखिए, मीथेनामीन। इससे एक कार्बन कम है ना ये एमाइड से। एमाइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहाँ एमीन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन लेस वाला साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है NaBr, Na2CO3 और H2O। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, ये तो बाय प्रोडक्ट से, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आ जाए तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीनामाइड है, बेंजीनामाइड, ये बेंजीनामाइड है, एरोमेटिक एमाइड, इसको हमने KOH के साथ, Br2 साथ में, KOH और Br2 के साथ गर्म किया तो हमको क्या मिला, एनिलीन, क्या मिला, एनिलीन, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी रिएक्शंस में मैंने दिखाया, कभी कभी तुमको कन्वर्जन में 2 बातें आएंगी, या बेंजीनामाइड से तुमको एनिलीन कहेगा बनाने, बेंजीनामाइड से तुमको बेंजाइलामीन कहेगा बनाने। ध्यान देना, बेंजाइलामीन का सूत्र क्या होता है, C6H5CH2NH2, बेंजाइलामीन। जैसे ही तुमको एनिलीन बनाने कहे तो तुमको पता होना चाहिए कि बेंजीनामाइड में एनिलीन तब बनेगा जब ये CO हट जाएगा, और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन लगाएंगे। हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए क्या करेंगे, NaOH Br2 लिख देना, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गया, हीट कर दिए, एनिलीन बन गया। लेकिन यदि तुमको बेंजाइलामीन बनाना है CH2NH2 बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको करना रिड्यूस, और जैसे तुम रिड्यूस करोगे तो ये बेंजाइलामीन बनेगा। तो डियर, ध्यान से तुमने देखा किस तरह से हॉफमैन डिग्रेडेशन को हमने लिया। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन को अच्छे से रखना, और इसको कई बार, जितनी बार मैंने कहा, बार बार करके वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, और इसको याद करने की कोशिश करना, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। तो इसको करना, अभी स्क्रीनशॉट लो फिर से। हाँ बच्चों देखो, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एल्काइल साइनाइड या एराइल साइनाइड से करो, या एल्केन नाइट्राइल इसको बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम मेंडस रिएक्शन बोलते हैं, मेंड्यूस रिएक्शन, मेंडस भी पढ़ते हैं। ये क्या है, कहता है कि एलिफैटिक या एरोमेटिक साइनाइड को यदि आप LiAlH4 या सोडियम और इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन। मैंने फिर से दोहराता हूं, क्या कहा कि एल्काइल या एराइल साइनाइड को हम किससे रिड्यूस करें, LiAlH4 या इथाइल अल्कोहल और सोडियम के साथ अगर रिड्यूस करते हैं तो हमको क्या वो देता है, वो देता है प्राइमरी एमीन। जरा देख लो यहाँ, कहता है एलिफैटिक और एरोमेटिक cyanide is reduced by LiAlH4 or C2H5NaOH amine forms, कुछ भी कहो। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंड्यूस रिएक्शन, मेंड्यूस रिएक्शन, मेंड्यूस रिएक्शन, ये मेंड्यूस रिएक्शन छोटा रिएक्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल, LiAlH4 या C2H5OH Na के साथ यदि हम रिड्यूस कर रहे हैं तो ये हमको देगा इथेनामीन, इथेनामीन दे रहा है। कैसे हुआ ये रिएक्शन, देखो यहाँ R लगा दिया, Cl लगा दिया। जैसे ही ये रिड्यूस करता है, हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों पाई बॉन्ड है, यू नो, तो एक लिंक यहाँ मिलेगा और एक लिंक यहाँ मिलेगा, एक लिंक यहाँ, एक लिंक यहाँ, 4 लिंकेज पैदा होंगे। जो 4 हाइड्रोजन आपको दिया गया, ये लिंक से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, R CH2 CH2 NH2। फिर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमने क्या लिया, बेंजीन नाइट्राइल या फिनाइल साइनाइड
इसको रिड्यूस किया LiAlH4 C2H5NaOH C2H5OH Na के साथ किया, क्या तुमको दिया बेंजाइलामीन। भूल से भी इस रिएक्शन का उपयोग एनिलीन बनाने में नहीं करना, क्योंकि ये जो बनाया है ये बना है बेंजाइलामीन, जाइलामीन, ये एनिलीन नहीं है डियर, यहाँ CH2 नहीं रहेगा तब एनिलीन होगा, गौर से फरमाना इसको। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे 1.5 नंबर वाले रिएक्शंस पूछे जाते हैं, तो इसमें करना क्या है कि तुमको रिएक्शन के स्टेटमेंट लिख देना अगर मेंडियस रिएक्शन पूछा तो, और फिर से एक एग्जांपल देना, दो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अब लास्टली इसके प्रिपरेशन को लेते हैं। इसमें हमने गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस। ये फथैलिमाइड, फथैलिमाइड क्या होता है डियर, गौर से देखो, ये फथैलिमाइड फथैलिक एसिड से बनता है, ये फथैलिमाइड। यहां से अगर हम बात करते हैं, ये है आपका फथैलिमाइड, C+O NH और CONH, ये है आपका फथैलिमाइड। तो ये फथैलिमाइड सिंथेसिस जो है कई स्टेप्स में होता है। एक दिया गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस इज डन इन फॉलोइंग स्टेप। निम्न स्टेप्स में देखिए क्या क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि फथैलिमाइड को हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं। एक्वस KOH, एक्वस भी रहे एल्कोहलिक दोनों चलेगा, एक्वस KOH के साथ हम करते हैं, एक्वस KOH ले लो, एक्वस KOH के साथ हम इसको जैसे ट्रीट करते हैं तो ये हमको देता है पोटेशियम फथैलिमाइड। क्या देता है, पोटेशियम फथैलिमाइड। फर्स्ट स्टेप है, देखो ये है गैब्रियल फथैलिमाइड, ये आपका फथैलिमाइड है। जैसे ही हमने इसको किसके साथ, KOH उल्टा करके लिखा है, तो के साथ ट्रीट किया तो ये एक मॉलिक्यूल जल रिलीज करेगा और हमको देगा पोटेशियम फथैलिमाइड, पोटेशियम फथैलिमाइड। सेकेंड स्टेप क्या करता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि पोटेशियम फथैलिमाइड को हम एल्काइल आयोडाइड के साथ, पोटेशियम फथैलिमाइड को हम एल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे हम एल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं डियर, तो हमको क्या देता है, एन एल्काइल फथैलिमाइड। यहाँ पे देखो हमने इथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया है, जैसे ट्रीट किया ये पॉजिटिव नेगेटिव के केस से ये बाहर, KI बाहर हुआ, KI बाहर हुआ और ये C2H5 ऐड हुआ, तो क्या बना, इथाइल, एन इथाइल फथैलिमाइड, एन इथाइल फथैलिमाइड। ये सेकेंड स्टेप है। अब एन इथाइल फथैलिमाइड को हम लोग जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या है, उसमें थोड़े से अमाउंट में एसिड डाल दो, एसिड हाइड्रोलिसिस। जैसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे करते हैं तो हमको ये क्या देता है, इथेनामीन या प्राइमरी एमीन। कैसे, प्राइमरी एमीन देता है, ये कभी सेकेंडरी एमीन नहीं देगा, गौर करना, कभी टर्शियरी नहीं देगा, केवल ये प्राइमरी एमीन देगा। और ये एनिलीन भी नहीं देगा, ये भी एनिलीन भी नहीं देगा, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन भी नहीं देगा, और फथैलिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर होता है। ये रिएक्शन कैसे एसिड हाइड्रोलिसिस से होता है, जरा इसको जरा वॉच कर लो एक सेकेंड के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम रख रहे हैं HOH और यहाँ भी रख रहे हैं HOH, एसिड जैसे डालोगे ये क्या होगा, नेगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा, ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। और ये दोनों बॉन्ड जो नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड टूटता है डियर, और ये दोनों कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। गौर करना अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये डेल्टा फॉर्म में रहता है, पार्शियल है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ OH यहाँ जुड़ा, ये OH यहाँ जुड़ेगा और फिर ये OH यहाँ जुड़ेगा ये। अब जबकि N के साथ क्या जुड़ेगा, देखो H जुड़ेगा, दोनों H, ये है इसका। तो जैसे ये बॉन्ड टूट चुका है, तो टूट चुका तो यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी C डबल बॉन्ड OH, फथैलिक एसिड, और यहाँ तुमको क्या मिला, प्राइमरी एमीन। तो ये प्राइमरी एमीन मिलता है। पूछेगा कि प्राइमरी एमीन ही क्यों, सेकेंडरी क्यों नहीं, टर्शियरी क्यों नहीं, जवाब तुम्हारे सामने है। यहाँ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन की संख्या 1 है डियर। अगर एक सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन है
तो तुम कैसे कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप या 3 एल्काइल ग्रुप मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल और केवल प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट में मिलेगा, सेकेंडरी, टर्शियरी और एनिलीन नहीं मिलेगा। तो बच्चों आज यहाँ पढ़ाया है इसको गैब्रियल फथालामाइड कंप्शन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी है। मैंने उसके कई तथ्य भी बताए हैं, इसको अच्छे से करना, बाहर से करो और कोशिश करो कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें। कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। थैंक यू, आज यहीं तक।